पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव जी, संविधान के जानकार हैं। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए, पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र रहे हैं। हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव हैं। राज्यसभा के चुनाव हरियाणा के जब होते हैं तो सुर्खियों में आ ही जाते हैं, और सुर्खियों में आने का अहम कारण पिछले चुनाव है जब कांग्रेस के कुछ लोगों के शाही कांड हुआ था। यानी कि वोट उनकी कहाँ गई नहीं गई, वो आज तक रहस्य बना हुआ है। कई मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे राम नारायण यादव जी से। यादव जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। यादव जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि राज्यसभा चुनावों में क्या व्हिप जारी होता है या नहीं? जी नहीं, विप देखिए, ये तो राइट है, पार्टी का जारी कर सकते हैं, लेकिन विप की लीगल सैंक्टिटी इसके बारे लिए कुछ नहीं है। अगर विप इशू भी होता है, मतलब ही विप का मतलब डायरेक्शन तो जरूर इशू करेगी हर पार्टी, इंस्ट्रक्ट करेंगी, राइटिंग में भी वो कर सकते हैं, लेकिन विप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ये लागू नहीं होता। व्हिप का जो महत्व है वो काफ़ी अहम माना जाता है, ताकि कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। जब राज्यसभा चुनावों में ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो राज्यसभा के चुनावों में फिर दल बदल जो है वो तो कोई भी विधायक कैसे भी कर सकता है किसी पार्टी का। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी विधानसभा की कई स्टेजेस होती हैं। मेंबर 3 स्टेज के बाद में मेंबर बनता है। इलेक्शन के बाद में एक मेंबर नहीं बनता। इलेक्शन इलेक्ट होता है, नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसके बाद में मेंबर की ओथ होती है। ओथ होती है तो उसकी कमेंसमेंट असेंबली की होती है ऑन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, लोग कह रहे थे कि ये क्यों नहीं इनको राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक मेंबर को पूरा मेंबर बनने के लिए 3 स्टेज क्लियर करनी पड़ती हैं। नंबर 1 तो इलेक्शन, नंबर 2 नोटिफिकेशन, और इलेक्शन नोटिफिकेशन, नंबर 2 ओथ, और नंबर 3 कमेंसमेंट ऑफ द असेंबली। तो इसके लिए बाद में एक इशू पैदा हो गया था, और वो इशू सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि एक मेंबर इलेक्ट हो जाता है, नोटिफिकेशन हो जाती है, मेंबर बन गया, तो वो उसको अलाउंसेस एंड अदर राइट्स आर अवेलेबल, बट ही हैज़ नो राइट टू सिट इन दी हाउस एंड नो राइट टू वोट इन दी हाउस। इवन अगर वो बैठता भी है तो उसको 500 रुपये एक दिन की पेनल्टी मिलती है। इसलिए ये हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं मानी जाती। इस वजह से यहाँ पर व्हिप लागू नहीं होता। ये हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये हाउस से बाहर का काम है। यानी राज्यसभा के चुनावों में किसी भी विधायक को कोई खतरा नहीं है कि वो जहां मर्जी वोट डालना चाहें, दाएं बाएं, पार्टी के साथ, ना पार्टी के साथ। हाँ, देखिए, ये जो मैंने आपको प्रोविज़न बताया है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का लेट डाउन और स्थापित है। इसी की बेस पर ही ये जो ओपन बैलेट पेपर होता है ये होता है, क्योंकि जब वो हाउस की प्रोसीडिंग्स ही नहीं है। हाउस की ये जो विप है, विप तो जारी 2 चीज़ का होता है, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल वर्किंग एंड रिगार्डिंग द इश्यूज इन द हाउस। 2 इशू होते हैं। तो हाउस की जब ये पार्टी ही नहीं है, राज्यसभा का इलेक्शन, तो इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हाउस की प्रोसीडिंग्स की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। तो इसमें व्हिप लागू नहीं होता। ये सेटल्ड लॉ सुप्रीम कोर्ट का है। इसी वजह से बैलेट पेपर ओपन किया हुआ, और इसकी आप विशेषता देखिए। अगर आप इसमें आगे जाएंगे कि यही ख़त्म नहीं हो जाती बात। बैलेट पेपर जब मेंबर डाल के जाएंगे, पहले तो मेंबर कौन डालेगा ये इशू पैदा होता है। रिटर्निंग ऑफिसर सेक्शन 152 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में इलेक्टर रोल बनाते हैं for the electors to be elected by the members of the legislative assembly, उनकी बनाते हैं। अब उसमें वो ये देखते हैं कि कौन एंटाइटल है, किसकी एंटाइटलमेंट है वोट डालने की। अभी आप देखा होगा प्रदीप चौधरी जी पहले डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अगर उनको स्टे नहीं मिलता तो वो इस इलेक्टोरल रोल से उनका नाम कट जाता। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, खैर वहाँ की सिचुएशन दूसरी है, फुल मेजोरिटी है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है। अभी एक ऑनरेबल मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कन्विक्शन हुई है, और 3 साल की हालांकि बेल हो गई है, लेकिन कन्विक्शन हुई है, उनका नाम नहीं आएगा। पर क्योंकि वहाँ तो सिचुएशन दूसरी है नंबर ऑफ पर्सनस के हिसाब से, इसलिए
ये ओपन बैलेट किया हुआ है, और ओपन बैलेट यहाँ ख़त्म नहीं होता। ओपन बैलेट के लिए ये डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो इलेक्टर है, एमएलए, वोट डालेगा, वोट डालने के बाद में उसको अपने एजेंट को जो वहाँ बैठा है उसको वो वोट दिखानी पड़ेगी मांगने पर। अगर वो मांगने पर दिखा देता है वोट, तो वो बैट उस स्टेज पर बैलेट में बॉक्स में डालने से पहले तक वैलिड मानी जाएगी, चाहे वो उसने अपने कैंडिडेट के खिलाफ डाली है या हक में डाली है, वो वैलिड होगी। अब सुनिए, यहाँ पर अगर वो बैलेट पेपर को नहीं दिखाता, आप ये समझिए, अगर क्योंकि एजेंट के मांगने पर इलेक्टर बैलेट पेपर को नहीं दिखाएगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर वहीं उस बैलेट पेपर को ले लेगा और वो वैलिड पेपर की नंबर ऑफ टोटल वैलिड पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि वो एक तरह का कैंसिल हो गया। मैं यादव जी आपकी सारी बातों से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी इससे कई कुछ ज्ञान मिलता है कि टेक्निकली पॉइंट्स क्या हैं। हरियाणा की विधानसभा 90 विधायकों की है, 90 के 90 विधायक इस वक्त हैं, जिनमें से 31 के करीब कांग्रेस के समर्थित हैं, बाकी ऑलमोस्ट निर्दलीय हुए या जिसको कहा जाए जेजेपी या बीजेपी, ये गठबंधन की सरकार है। और ऐसी स्थिति में 2 सीटों पर चुनाव है, तो 2 सीटों में से 1 सीट तो बीजेपी के पास जानी सुनिश्चित है, दूसरी पर क्या कांग्रेस का पूरा क्लेम बनता है अगर 31 के 31 एकजुट रहते हैं या नहीं? देखिए धरनी जी, मैं तो जो प्रोविज़न है लॉ का उसके हिसाब से बता सकता हूँ। 90 मेंबर्स हैं, 90 मेंबर्स में पहली सीट 40 मेंबर के हिसाब से प्लस 10 जेजेपी की सपोर्ट 50 मेंबर के नाते होने के नाते बीजेपी को जा रही है। इसके बाद दूसरी सीट का नंबर आता है, क्योंकि दोनों का एक साथ इलेक्शन हो रहा है, अलग अलग इलेक्शन नहीं हो रहे दोनों के। दूसरी सीट क्योंकि पहली से वो 31 सीट ले जा 31 पहली को जीतने के लिए चाहे उनके 50 माने या 59 टोटल आज़ाद और दूसरे को मिला के समझें, चौधरी अभय सिंह के और गांडा साहब का 59 भी माने तो 59 में से 31 कम हो जाते हैं, तो इनके 28 रह जाते हैं। अगर माने कि 59 पड़ते हैं, इनको 28 रह गए, कांग्रेस के रह गए 31, तो वो कांग्रेस को चली गई। अब क्या होता है, मैं यहाँ आपको बताऊं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी में, ये सत्ता छीनने के लिए, पक्ष और विपक्ष सत्ता छीनने के लिए और हासिल करने के लिए ही होते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन इसमें अब ये चीज़ देखनी होगी कि पहले कहा करते थे कि सड़क से सदन तक की लड़ाई, वो एक कहावत है, वो कहावत नहीं, ये लॉ है, लॉ के बेस पर है। सड़क पे तो जीत जाते हैं वोट से, जनता की वोट से, लेकिन जब सदन में लड़ाई होती है तो ये लड़ाई एक तरह की सदन की, यानी कि मतलब सदन में या हाउस में भी हो सकती है, और ये यहाँ भी मेंबरों की हो रही है। यहाँ वो जीतेगा जो इंटेलिजेंट होगा, अलर्ट होगा और विजिलेंट होगा हर टाइम पर। आपने देखा होगा कि पीछे जब 16 ये रिजेक्ट हुई थी, उस टाइम पर कांग्रेस के एजेंट कितने अलर्ट थे, वो देयर एंड देन वहाँ पर खाली पेपर लेके बैठे थे, वेल एक्वेंटेड थे विद द लॉ, देयर एंड देन उन्होंने वहाँ पर कंप्लेंट दिया करते थे, वो सॉल्व किया करते थे, क्योंकि ये जो है इलेक्शन मशीनरी जो है वेल इक्विप्ड होती है, पूरी जानकार होती है, वो देयर एंड देन उसका सॉल्यूशन कर देती है। तो अब सदन और सड़क से सदन तक की लड़ाई कानूनी हो गई है। इस वजह से यहाँ हर पार्टी को, हर मेंबर को, एजेंट को इससे बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, और क्योंकि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्रॉस वोटिंग से आंकड़े बदल भी जाते हैं? हाँ, बदल जाते हैं, बदलते हैं और बदलते रहते हैं। और इसमें देखिए कि 16 वोट कैसी कैंसिल हुई थी, वो तो क्रॉस वोटिंग से नहीं हुई ना, वो तो और हुई थी। हाँ, तो वो तो और ही एक तरह की बात थी, और ये पहले भी हुई थी एक दफ़ा। एक सवाल मैं पंजाब से लेना चाहूँगा। पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, रंगे हाथों वाला काम हुआ है, उनको कल पकड़ा है पंजाब सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने, और उनको मंत्रिमंडल से हटाया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। ऐसी स्थिति में क्या उनकी विधानसभा सदस्यता कायम रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, वो जब तक आदमी की कन्विक्शन नहीं होती ना,
डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रोविजन है 1951 में कि अगर कन्विक्शन हो जाती है तो कन्विक्शन की सज़ा दो चीज़ है, कन्विक्शन एंड सेंटेंस। अकेले सेंटेंस से भी नहीं होती, अगर सेंटेंस 1 साल की हो जाती है तो उसी नहीं जाएगी, कन्विक्शन हो और 2 साल से ज़्यादा का सेंटेंस हो तब सदस्यता जाती है। धन्यवाद। तो ये है राम नारायण यादव, संविधान के अच्छे जानकार हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कैसे राज्यसभा के चुनाव होने हैं, इसकी जानकारी पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली दी है। सबसे अहम बात यह है कि ना तो दल बदल का खतरा है और ना क्रॉस वोटिंग करने वाले पर कोई गाज गिर सकती है, क्योंकि विप जारी पार्टियां राजनीतिक रूप से कर भी दें तो उसका कोई असर रहने वाला नहीं है, संवैधानिक रूप से तो नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।